Hello friends, in this video we are going to study about the triples and quadruples. So what is triple and quadruple? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर की टोटल 6 फेजेस है. इसमें पहला फेज आपका आता है लेक्सिकल एनालिसिस, सेकेंड फेज आपका आता है सिंटैक्स एनालिसिस, थर्ड फेज आपका आता है सिमेंटिक एनालिसिस एंड द फोर्थ फेज इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. तो इंटरमीडिएट कोड इज अ टैग दैट इज नथिंग बट 3 एड्रेस कोड बोला जाता है उसको. ये 3 एड्रेस कोड दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. द फर्स्ट वन इज अ ट्रिपल एंड द सेकेंड वन इज अ क्वाड्रिपल. सो ट्रिपल का फॉर्मेट कैसा है? ट्रिपल मीन्स 3 एंड क्वाड का मीनिंग होता है 4. तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन जैसे अभी दिया और उसको बोला कि उसको ट्रिपल में रिप्रेजेंट करो, तो ट्रिपल का फॉर्मेट ये वाला है. आपको ट्रिपल लिखते टाइम सबसे पहले लिखना पड़ता है ऑपरेटर, फिर उसके बाद आता उसका ऑपरेंड 1, फिर आता आपका ऑपरेंड 2. ये हो गया आपका ट्रिपल. एंड सेकेंड क्वाड्रिपल. क्वाड्रिपल में क्या होता है? सेम चीज यहाँ पे होती है. यहाँ पे आपका होता है सबसे पहले ऑपरेटर, फिर होता है आपका ऑपरेंड 1, देन होता है आपका ऑपरेंड 2 एंड देन यहाँ पे एक और फील्ड ऐड होती है दैट इज नथिंग बट रिजल्ट. Why this field is added? I am going to explain one side to show you the sum. Okay, so in the fourth phase, compiler converts your expression in IC, that is intermediate code format, and that intermediate code format is represented in the form of tag. Tag stands for 3 address code. That 3 address code representing the two forms, triples and quadruples. तो हम लोग ये एक्सप्रेशन का ट्रिपल कैसे निकालना है एंड क्वाड्रिपल कैसे निकालना है वो हम देखेंगे. Now, so अभी हमें इसका ट्रिपल निकालना है. So we'll start from left to right, हमें जाना है. So सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है उसका ऑपरेटर. ऑपरेटर लिखने के बाद हम लिखेंगे उसका ऑपरेंड 1, उसके बाद हम लिखेंगे उसका ऑपरेंड 2. यहाँ पे सीरियल नंबर होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है. अभी यहाँ से सबसे पहले जाना है तो आपको पता है कि ऑलवेज स्टार और प्लस में पहले स्टार इवैल्यूएट होता है. प्रायोरिटी स्टार की सबसे ज्यादा है. तो स्टार हम लोग पहले लिखेंगे. स्टार किन दोनों के बीच में हो रहा है? बी एंड सी के बीच में. तो ये लिख दिया, ये 1 नंबर पे इवैल्यूएट हो गया. फिर ये जो बी स्टार सी है वो किसके साथ प्लस हो रहा है? ए के साथ. तो हम लोग लिखेंगे प्लस ए और कौन से नंबर पे बी स्टार सी इवैल्यूएट है? 1 नंबर. तो यहाँ पे आपको ये नंबर लिखना है. ये हो गया हमारा इवैल्यूएट 2 नंबर पे. फिर ये एक एक्सप्रेशन हमारा हो गया. अब यहाँ पे देखोगे प्लस स्टार एंड कैप एरो. तो इन तीनों में एरो का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है. सो यहाँ पे हम लोग पहले एरो इवैल्यूएट करेंगे. सो एरो किन दोनों के बीच में है? ई एंड एफ के बीच में. तो ये हमारा हो गया 3 नंबर पे. फिर स्टार एंड प्लस इन दोनों के बीच में हमारे पास स्टार को ज्यादा प्रायोरिटी है. तो स्टार किन दोनों में है? ई स्लैश एरो जो हमारा इवैल्यूएट हुआ 3 नंबर पे ये, और किसके साथ हो रहा है? ये डी के साथ हो रहा है. तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे 4 नंबर. सो अभी ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया. इन दोनों के बीच में हमें दिख रहा है यहाँ पे प्लस. सो ये पहला एक्सप्रेशन कहाँ पे कंप्लीट हुआ था? सेकंड नंबर पे. दूसरा वाला एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ है 4 नंबर पे. तो हम लिखेंगे प्लस 2 एंड 4, ये वैल्यू हो जाएगा 5. सो दिस इज हाउ दिस स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिपल. बट देयर इज अ वन ड्रॉबैक ऑफ ट्रिपल. ट्रिपल का ड्रॉबैक क्या है कि इन द ट्रिपल यहाँ पे आप देखोगे ये जो सीक्वेंस नंबर ये किसका? तो रिजल्ट है. अगेन ये रिजल्ट यहाँ पे यूज हो रहा है. सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑकर्स कि वही सेम रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है. तो वो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे ना आए इसके लिए हमारे पास एक नया दिया हुआ है दैट इज अ क्वाड्रिपल. क्वाड्रिपल में आपको क्या करना है? मैं इसी को क्वाड्रिपल में रिप्रेजेंट करता हूँ. आपको यहाँ पे एक और फील्ड हमें ऐड करनी है दैट इज नथिंग बट अ रिजल्ट हमें ऐड करना है. और वो रिजल्ट्स हम यहाँ पे लिख देंगे T1, T2, T3 एंड T4 एंड T5. तो जहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा है वो सीरियल नंबर के बजाय आप यहाँ पे उसका रिजल्ट लिख दो. सो इट्स अ टेम्पररी मेमोरी वेरिएबल. ये कांस्टेंट होता है तो वो इंटर रेफरेंसिंग की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है. दैट्स व्हाई हम यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे दैट इज अ टेम्पररी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1, फिर यहाँ पे हमने क्या लिया था? ये T3, दिस वन इज T3. यहाँ पे आपका आएगा T2 एंड T4. तो ये हो गया आपका T2 एंड ये हो गया आपका T4. So like this we represent the quadruple representation. We have one another sum that is
वाले सम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जैसे हमने डैट देखा था पिछले वीडियो में, यहाँ पे भी हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। तो ये यूनरी ऑपरेटर को आपको पहले ही रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं इसका ट्रिपल निकालूंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद आएगा आपका ऑपरेंड 1, फिर आपका आएगा यहाँ पे ऑपरेंड 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनरी माइनस, तो यू माइनस किसको, यू माइनस सी को, तो ये हमने लिख दिया 1 नंबर पे। फिर ये u माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो सेकेंड नंबर स्टार b, और कौन से नंबर वाला, 1 नंबर वाला, तो ये 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर अगेन आप अगर देखोगे तो ये b स्टार c प्लस b स्टार c ये सेम हो रहा है। तो b स्टार c ऑलरेडी इवैल्यूएट हमारे 2 नंबर पे हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 और 2, इस 2 नंबर वाला अगेन ये 2 बार प्लस हो गया वहाँ पे, मींस दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों की वैल्यू किस में जा रही है, हमारी a में जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू 4 नंबर, 3 नंबर की वैल्यू जा रही है a में। आप ये वाला पार्ट इधर लिखो, 1 यहाँ पे लिखो, b यहाँ पे लिखो, दैट इज नॉट एन इश्यू। आई थिंक यू ऑल क्लियर दिस पार्ट, ओके। सो थैंक यू।